हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? माइंड क्विस्ट में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का GCF। ओके, GCF का वीडियो। तो GCF में भी 5 चैप्टर्स है, ठीक है, और वी हैव टू कंप्लीट ऑल द 5 चैप्टर्स। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। तो पहला चैप्टर का नाम है क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हमको पहले क्लाउड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है, अजूरे फंडामेंटल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलो देखते हैं। What is the cloud? The cloud क्या है? The cloud क्या देखते हैं? Cloud usually means the internet, but it's more than that. Think of it like a virtual storage, like a giant online hard drive where you can store your data. Cloud computing means storing, managing and accessing your data over the internet. पहले पूरे चैप्टर को खत्म करूँगा पढ़ के फिर समझाऊंगा, ठीक है। What is cloud computing? According to NIST, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स ग्लोबल ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर, स्टोरेज एक्सेट्रा दैट यू कैन कॉन्फ़िगर बेस्ड ऑन योर नीड। ओके, it's like renting computing power and memory when you need it. Cloud includes compute servers, storage databases क्या बोल सकते हैं, चलो डेटाबेसेस, ठीक है, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, AI एनालिटिक्स, ठीक है। You don't need to own the servers or storage. A company like Microsoft owns them and you can pay only for what you use, ठीक है। अगला क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यह है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यू कैन गेट क्लाउड सर्विसेज whenever you want without waiting for help। दूसरा क्या है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्लाउड सर्विसेज यूजिंग लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, फोन्स एक्सेट्रा। रिसोर्स पूलिंग क्लाउड कंपनीज शेयर सर्वर्स एंड स्टोरेज बिटवीन मेनी यूजर्स। अगला क्या है, रैपिड इलास्टिसिटी, तो क्विकली इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन नीड। मेजर्ड सर्विस क्या है, यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, तो देखते हैं डिप्लॉयमेंट इक्वल टू हाउ यू यूज द क्लाउड। देयर आर 5 टाइप्स। पब्लिक क्लाउड, वो क्या करता है, क्लाउड इज ओपन फॉर एनीवन, एग्जांपल गूगल ड्राइव। प्राइवेट क्लाउड, only one company person uses it for better control and security. Hybrid cloud, mix of public and plus private cloud, best of both worlds. Okay, community cloud, a group of organizations share the cloud for a common goal, ठीक है। मल्टी क्लाउड, use multiple clouds like Azure plus AWS together. Okay, अगला क्या है, पहला पब्लिक क्लाउड पे देखते क्या है, तो ओपन टू एवरीवन, एग्जांपल क्या है, गूगल ऐप इंजन, AWS। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये चीप है, पे ओनली फॉर यूज, नो नीड टू सेट अप सर्वर्स, मेंटेनेंस हैंडल बाय द प्रोवाइडर, इजी टू स्केल अप एंड डाउन। डिसएडवांटेजेस क्या है, द लेस सिक्योर, लेस कस्टमाइजेशन। अगला क्या है, प्राइवेट क्लाउड, तो यूज्ड ओनली बाय वन कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल क्लाउड, मोर सिक्योर एंड कस्टमाइजेबल। एडवांटेजेस क्या है इसका, फुल कंट्रोल, बेटर सिक्योरिटी, कैन वर्क विद ओल्ड सिस्टम्स, लेगेसी सिस्टम्स, ठीक है। और फिर डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, एक्सपेंसिव है, हार्डर टू स्केल है। थर्ड देखते हैं हाइब्रिड क्लाउड, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, एग्जांपल होस्ट सेंसिटिव एप्स प्राइवेटली बट यूज पब्लिक क्लाउड फॉर लेस सेंसिटिव। और भी है क्या इधर, ओके नहीं इधर नहीं है, और ये आधा कट गया, कोई बात नहीं, लेस सेंसिटिव, यहाँ पे कुछ भी सकता है, ठीक है। क्लाउड फॉर लेस सेंसिटिव वर्क, जो भी होता रहो। एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट सेविंग्स, बेटर सिक्योरिटी। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, समटाइम्स स्लोअर ड्यू टू पब्लिक क्लाउड ट्रैफिक, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कम्युनिटी क्लाउड, तो यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर नीड्स, एग्जांपल क्या है, यूनिवर्सिटीज शेयरिंग वन क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव है, गुड सिक्योरिटी है, इजी रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, लेस स्केलेबल है, ठीक है। अगला आते हैं मल्टी क्लाउड, तो यूजिंग 2 और मोर क्लाउड प्रोवाइडर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। एग्जांपल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट अजूरे प्लस अमेजन AWS टुगेदर। एडवांटेजेस क्या है, मिक्स बेस्ड सर्विसेज ऑफ ईच क्लाउड, रिड्यूस डाउन टाइम रिस्क। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, सिक्योरिटी कैन बी ट्रिकी, ठीक है। अब क्या है इसका सभी का टेबल देख लेते हैं, कंपैरिजन टेबल है, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड है, ठीक है। तो इसका पहले सेटअप देखते हैं, तो सेटअप क्या है कि सिर्फ जो पब्लिक क्लाउड है ना वो इजी रहेगा सेटअप उसका, ठीक है। बाकी सारे क्लाउड का कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। अब इसका स्केलेबिलिटी देखते हैं, तो स्केलेबिलिटी है ना, पब्लिक का हाई रहता है, प्राइवेट का लो रहता है, कम्युनिटी का फिक्स रहता है और हाइब्रिड का भी हाई रहता है, ठीक है। ये स्केलेबिलिटी है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है पब्लिक का लो है, प्राइवेट का हाई है, कम्युनिटी का शेयर्ड है और हाइब्रिड का मॉडरेट है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है, तो पब्लिक का लो है, प्राइवेट का हाई है, कम्युनिटी क्लाउड का भी हाई है, सबका हाई है, सिर्फ पब्लिक क्लाउड का लो है सिक्योरिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है, तो इसमें भी पब्लिक क्लाउड का लो है, बाकी सारे के हाई है, ठीक है। अगला आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, तो 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट है आस पास, सेकंड पास और थर्ड सांस, ठीक है। आस पास सांस याद रखना है, ठीक है। अब आस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का मतलब ये क्या मैं समझा थोड़ी, चलो ठीक है। आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, गेट बेसिक रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, एग्जांपल अजूरे VM। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, गेट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एप्स विदाउट मैनेजिंग हार्डवेयर, एग्जांपल अजूरे ऐप सर्विस। सांस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यूज रेडीमेड एप्स विद इंटरनेट, एग्जांपल जीमेल, ऑफिस 365, ओके। फिर एक्स्ट्रा टाइप्स क्या है, तो ये है सास, तो इसमें एनीथिंग एज अ सर्विस, फास फंक्शन एज अ सर्विस, ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आते हैं इसमें आस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, रेंटिंग वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्क्स, ठीक है। यू मैनेज एप्स, क्लाउड कंपनी मैनेजेस हार्डवेयर, ठीक है। एग्जांपल क्या है, AWS EC2, अजूरे VM, गूगल कंप्यूट इंजन। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, पास क्लाउड प्रोवाइड्स टूल्स टू बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्स, यू फोकस ऑन मेकिंग एप्स नॉट मैनेजिंग सर्वर्स, एग्जांपल अजूरे ऐप सर्विस, गूगल ऐप इंजन।
तीसरा है SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यूज सॉफ्टवेयर थ्रू द इंटरनेट, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, एग्जांपल जीमेल, Dropbox, Salesforce, Office 365. ठीक है. What is serverless computing? You just write your app code. Azure takes care of servers. Servers exist, but you don't manage them. Serverless is automatic scaling, grows or shrinks based on demand, cost saving. You pay only when your code runs. Example Azure Functions. ठीक है. इसका समरी देख लेते हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है यूजिंग क्लाउड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, पेइंग ओनली फॉर व्हाट यू यूज विदाउट मैनेजिंग फिजिकल हार्डवेयर. ठीक है, चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. ठीक है, तो क्लाउड कॉन्सेप्ट के बारे में हमको पढ़ना है. तो क्लाउड क्या है हमको वो बताना है. तो क्लाउड का यूजुअली मतलब क्या होता है, इंटरनेट. ठीक है, जो कि उससे ज़्यादा होता है. ये इंटरनेट तो उसका मतलब है क्लाउड का, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा है. ठीक है, और उसके बाद में क्या है, अगर हम सोचें इसके बारे में, जैसे कि वर्चुअल स्टोरेज. ठीक है, तो ये क्या है, वर्चुअल स्टोरेज एक बड़ा ऑनलाइन हार्ड ड्राइव है. ठीक है, वर्चुअल स्टोरेज एक बड़ा ऑनलाइन हार्ड ड्राइव है. ठीक है, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को. ठीक है, अगर इसका थोड़ा सोचे तो क्लाउड का. ठीक है, क्लाउड के बारे में तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया वर्चुअल स्टोरेज, जो कि क्या है, एक बड़ा सा ऑनलाइन हार्ड ड्राइव है जहाँ पे हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि स्टोर करना, मैनेज करना और एक्सेस करना हमारे डेटा का, जो हम इंटरनेट के ऊपर रखते हैं या डालते हैं, कहीं पर भी सेव करके रखते हैं. ठीक है, तो ये इसका ये सब था क्लाउड के बारे में. ठीक है, अगला क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या, ये था क्लाउड. क्लाउड क्या होता है वो बताया गया. तो क्लाउड क्या है, क्लाउड इंटरनेट से भी ऊपर है. ठीक है, उसके जैसा ही पर उससे भी ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, उससे भी ऊपर चलता है. और ये जो है ना, हम सोचे थे वर्चुअल स्टोरेज के बारे में, तो ये बहुत ही बड़ा हार्ड ड्राइव है, ऑनलाइन हार्ड ड्राइव, जहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि स्टोर करना, मैनेज करना और एक्सेस करना अपने डेटा को इंटरनेट के ओवर. ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो जो अकॉर्डिंग टू NIST यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म याद रखना. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके दौरान इसके अकॉर्डिंग अनुसार, ठीक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो एक ग्लोबल ऑन डिमांड एक्सेस देता है कंप्यूटिंग सर्विस को. ठीक है, जैसे कि सर्वर स्टोरेज. ठीक है, और ये क्या करता है, ये जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग उस डेटा को वहाँ पर रख सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, अपने ज़रूरत के अनुसार. ओके, फिर ये क्या है, ये एक रेंटिंग के जैसा है, रेंटिंग कंप्यूटिंग पावर है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड. ठीक है ना, और मेमोरी ये रेंटिंग पावर है, कंप्यूटिंग पावर है और मेमोरी है. ठीक है, जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम इस पर रेंट भर के अपना यूज़ कर सकते हैं इसको. ठीक है, और क्या है, क्लाउड इंक्लूड क्या करता है, तो कंप्यूट यूज़ करता है, इसमें सर्वर्स बोलते हैं उसको, स्टोरेज इंक्लूड करता है जिसको डेटाबेस बोलते हैं, नेटवर्किंग यानी कि इंटरनेट, और एक्स्ट्रा सर्विस जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, AI और एनालिटिक्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, क्लाउड इंक्लूड रखता है. ठीक है, उसके अंदर होता है सब. ठीक है, ऐसा ये सब क्लाउड के अंदर आता है ऐसा. ठीक है, फिर हमें कोई भी सर्वर्स या स्टोरेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अपना खुद का बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट नाम का है. ठीक है, वो ये सब खुद रखता है अपना, मतलब खुद उसके पास ये है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ये सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं, हम जब पेमेंट करके. ठीक है, हम पेमेंट कैसे करेंगे, जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही हम पेमेंट करके इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस सर्वर्स का या फिर स्टोरेज का. ओके, चलो आगे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, देखते हैं. तो इसमें है ना, एक ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होता है. ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको मिल सकता है क्लाउड सर्विसेज जब भी हमको चाहिए होगा तब. ठीक है, और बिना कोई वेट करे किसी के हेल्प के. ठीक है, बिना किसी के हेल्प के हम क्या कर सकते हैं, हम क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं जब भी हम चाहें तो. ठीक है, ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होता है. ठीक है, अब ब्रॉड नेटवर्क सेल्फ सर्विस का मतलब है खुद से, ना कि किसी की मदद से. ठीक है, अब ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तो ये क्या है, ये क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करता है लैपटॉप्स, डेस्कटॉप और फ़ोन के द्वारा. ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग है. ठीक है, फिर रिसोर्स पूलिंग क्या है, तो ये है ना, क्लाउड कंपनी शेयर करता है सर्वर्स को, स्टोरेज को बहुत सारे यूजर्स के बीच में. ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स पूलिंग. फिर रैपिड इलास्टिसिटी क्या होता है, ये है ना, बहुत ही जल्दी इंक्रीज या तो बहुत ही जल्दी डिक्रीज करता है रिसोर्सेज को नीड के अकॉर्डिंग. ठीक है, मतलब कि हमको जितना चाहिए उतना हमको मिल सकता है. हम अगर हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं उसको, हम चाहे तो घटा सकते हैं रिसोर्सेज को. ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है उसी के ऊपर. ठीक है, उसका हमारे ऊपर डिपेंड रहता है. ठीक है, उसका में क्या है, हमारे मतलब यूजर्स के ऊपर डिपेंड रहता है. ठीक है, फिर मेजर्ड सर्विस यानी कि हम सिर्फ उसी चीज़ के लिए पे करें जो हम यूज़ करें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम जितना यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उतना ही पे करते हैं ना, वैसा. ठीक है, अब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है वो देख लेते हैं. डिप्लॉयमेंट का मतलब ही होता है कि कैसे हम क्लाउड को यूज़ करें. ठीक है, तो इसमें 5 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, पहला है पब्लिक क्लाउड, दूसरा प्राइवेट क्लाउड,
तीसरा हाइब्रिड क्लाउड, चौथा कम्युनिटी क्लाउड और पांचवा मल्टी क्लाउड, ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ये ओपन होता है सभी के लिए, ठीक है। ये क्लाउड जो है ये ओपन रहता है, जैसे एग्जांपल गूगल ड्राइव, ठीक है। ये प्राइवेट क्लाउड क्या है, ये सिर्फ कंपनी या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही होता है उपलब्ध, जो यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। और किसके लिए यूज़ कर सकता है, ये अपने बेटर कंट्रोल या सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है कि इन दोनों का मिक्स है, ठीक है, पब्लिक का और प्राइवेट का मिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों वर्ल्ड में काम करता है ऐसा, ठीक है। फिर कम्युनिटी क्लाउड क्या है, एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे शेयर कर सकते हैं क्लाउड को कॉमन गोल के लिए, यानी कि मान लो कि 4-5 लोगों का एक ही गोल है, जैसे कि उसको मान लो कंपनी बनाया, ठीक है, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं 5 लोग, ठीक है। तो 5 लोग का यही कि सारे डेटा को एक ही जगह पे स्टोर करें, तो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड। फिर मल्टी क्लाउड क्या है, तो ये मल्टीपल क्लाउड है, जैसे कि अजूर AWS टुगेदर साथ में ऐसा, ठीक है, एक साथ 2-3 क्लाउड मिक्स हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्लाउड, ठीक है। तो आगे आते हैं पब्लिक क्लाउड क्या देखते हैं। तो पब्लिक क्लाउड जो है ये सभी के लिए ओपन रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन, AWS, ठीक है, और गूगल ड्राइव समझ लो, ठीक है। गूगल ऐप इंजन जो भी वो सब आते हैं, ठीक है। उसमें एडवांटेज क्या है, ये सस्ता बहुत होता है, हम सिर्फ उतना ही पे कर जितना हम यूज़ करें, ठीक है। इसमें कोई सर्वर्स का सेटअप करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस जो होते हैं वो हमको हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है, ये प्रोवाइडर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं पब्लिक में, ठीक है। और ये ईजी है स्केल अप और डाउन करने में, ठीक है। तो ये तो ठीक था। अब इसका डिसएडवांटेज क्या देख लेते हैं। ये बहुत ही कम सिक्योर होता है, इसको हैक कर सकते हैं आसानी से। हाईएस्ट कस्टमाइजेशन, इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होते, ठीक है। ये था पब्लिक क्लाउड। अब आते हैं प्राइवेट क्लाउड पे। तो प्राइवेट क्लाउड क्या है, तो ये सिर्फ एक ही कंपनी के द्वारा या फिर एक ही पर्सन के द्वारा काम कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके द्वारा यूज़ किया जाता है और इसको हम भी इंटरनल क्लाउड भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड को ही हम इंटरनल क्लाउड बोल सकते हैं। पेपर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ इंटरनल क्लाउड, इसका मतलब प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। और क्या ये सिक्योर ज़्यादा होता है, कस्टमाइजेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये फुल कंट्रोल है इस पर, ठीक है, हमारा फुल कंट्रोल है, ठीक है। बेटर सिक्योरिटी देता है ये, और ये वर्क करता है ओल्ड सिस्टम्स के साथ, जैसे कि लेजेसी सिस्टम्स, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही महंगा होता है और इसको हार्ड होता है स्केल करना, ठीक है। आगे आते हैं हाइब्रिड क्लाउड क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है 2 क्लाउड का, पब्लिक और प्राइवेट का, ठीक है। और ये ना, ये क्या एग्जांपल देता हूँ, एक होस्ट सेंसिटिव ऐप जो कि एक प्राइवेटली होता है, ठीक है। होस्ट सेंसिटिव ऐप जो प्राइवेटली होता है, इसका यूज़ पब्लिक क्लाउड में करते हैं, लेकिन लेस सेंसिटिव वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। हाई सेंसिटिव वर्क के लिए नहीं, वरना फिर क्या होगा बताए, वो है ये क्या है, हैक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका कोई गारंटी नहीं ऐसा, ठीक है। चलो देख लेते हैं इधर। तो एडवांटेज का फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट सेविंग है, बेस्ट सिक्योरिटी, ठीक है। तो और इसमें सिक्योर नहीं बताया, बेस्ट सिक्योरिटी बताया गया, ठीक है। और ये क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, तो कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पैसे बचाता है, और सिक्योरिटी बेटर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये कॉम्प्लेक्स है मैनेज करना इसको, और समटाइम्स ये स्लोअर हो जाता है क्योंकि पब्लिक क्लाउड ट्रैफिक के वजह से, ठीक है। आगे आते हैं कम्युनिटी क्लाउड क्या है वो देख लेते हैं। तो ये क्या, एक ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के द्वारा ये क्या यूज़ किया जाता है, सिमिलर नीड्स के, ठीक है। और ये क्या है, एग्जांपल इसका यूनिवर्सिटी शेयरिंग वन क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उस पर सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे GNMS, ठीक है। तो उस पर सारे के सारे क्या डेटा होते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं एक ही क्लाउड को, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो उसका एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है वो, ठीक है। गुड सिक्योरिटी होता है, ईजी रिसोर्स शेयरिंग होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, लिमिटेड होता है कस्टमाइजेशन और स्केलेबल लेस है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मल्टी क्लाउड। तो ये क्या, दो या दो से ज़्यादा क्लाउड प्रोवाइडर्स एक ही टाइम पे यूज़ करें, उसी को बोलते हैं मल्टी क्लाउड, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर या फिर प्लस माइक्रोसॉफ्ट AWS, ठीक है, साथ में यूज़ करें तब, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, तो ये मिक्स होता है सर्विसेज का हर एक क्लाउड का, ठीक है। और ये जो डाउन टाइम रिस्क है वो कम कर देता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये कॉम्प्लेक्स है मैनेज करना, और सिक्योरिटी वो भी ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, ट्रिकी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अब आते हैं इसका कंपैरिजन टेबल पे, ठीक है। तो बता दिया था मैंने कि सेटअप, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी देखना है, ठीक है। पब्लिक क्या है, इजी सेटअप, हाई स्केलेबिलिटी, लो कॉस्ट, लो सिक्योरिटी, लो रिलायबिलिटी, ठीक है। और प्राइवेट क्लाउड का है कॉम्प्लेक्स सेटअप, लो स्केलेबिलिटी, हाई कॉस्ट, हाई सिक्योरिटी, हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। और कम्युनिटी क्लाउड का है कॉम्प्लेक्स सेटअप, फिक्स्ड स्केलेबिलिटी, शेयर्ड कॉस्ट, हाई सिक्योरिटी है और हाई रिलायबिलिटी है, ठीक है। फिर हाइब्रिड का है कॉम्प्लेक्स सेटअप, हाई स्केलेबिलिटी, मॉडरेट कॉस्ट है इसका, हाई सिक्योरिटी है और हाई रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया टेबल। अगला आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मॉडल्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं 3 मेन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आस, पास, सास, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी पता है, बता दिया मैंने। तो जो ये आस होता है ना, ये क्या होता है, बेसिक रिसोर्सेज है ना, जैसे कि सर्वर्स या स्टोरेज, ठीक है। बेसिक रिसोर्सेज है ना, उस पर ये क्या करता है, इसका मतलब ये है कि आस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, इसका मतलब है कि बेसिक रिसोर्सेज जो कि सर्वर्स स्टोरेज होते हैं, ठीक है। उसमें एग्जांपल ले तो अजूर VM, ठीक है। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, इसका मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म जो ऐप्स को बिल्ड करता है, ठीक है, बिना कोई हार्डवेयर को मैनेज करे, उसी को बोलते हैं पास। और एग्जांपल
का अजूरे ऐप सर्विस, ठीक है। साथ सॉफ्टवेयर सर्विस क्या है, तो ये क्या है, रेडीमेड ऐप्स ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो जीमेल ऑफिस 365, ठीक है, और इसमें जो 2 एक्स्ट्रा है वो एक्सास और ये फास्ट, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि कोई भी एनीथिंग एज अ सर्विस, कुछ भी एक सर्विस से मान लो, ठीक है। फास्ट यानी कि फंक्शन एज अ सर्विस मान लो, पर ये नहीं, ये तो मत देखना, अगर मुझे एक्स्ट्रा बताओ तो ये तो बता देना, वरना ये 3 ही काफ़ी है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या देख लेते हैं, तो ये क्या है, रेंटिंग वर्चुअल मशीन से, ठीक है। जो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, रेंटिंग यानी कि किराएदार वाला वर्चुअल मशीन से स्टोरेज और नेटवर्क, यानी कि तीनों को हम किराए पे ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। और या हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे ऐप्स को, क्लाउड कंपनी मैनेज करेगा हार्डवेयर को, यानी कि हमको क्या मैनेज करना है इसमें, हमको मैनेज करना है ऐप्स को, जो हमारा ऐप है उसको मैनेज करना है, ठीक है। और जो अंदर के जो हार्डवेयर वगैरह सब है ना, मतलब जो भी हार्डवेयर में जाता है ये एप्लीकेशन, वो सब यूज़ कौन करेगा, ये कंपनी यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, तो AWS EC2 या फिर Azure VM गूगल कंप्यूट इंजन, ठीक है। तो हमको क्या यूज़ करना है, गूगल ड्राइव, और उसको हाँ उसका जो हार्डवेयर कौन मैनेज करेगा, वो कंपनी, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, यानी पास, तो ये क्या करता है, ये टूल प्रोवाइड करता है ताकि हम बिल्ड कर सके, टेस्ट कर सके, डिप्लॉय कर सके ऐप्स को, ठीक है। और ये क्या है, ये फोकस किस पे करता है, एप्लीकेशन को बनाने में, ना कि सर्वर्स को मैनेज करने में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एजूर ऐप सर्विस है और गूगल ऐप इंजन है, इसमें भी वही आएगा गूगल ऐप इंजन, ठीक है। अच्छा, उसमें गूगल कंप्यूट इंजन है, इसमें गूगल ऐप इंजन है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। देखो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। अब आएगा सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इसमें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल है जीमेल, ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स, ऑफिस 365, ठीक है। अब सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है, तो हमको क्या है, हमको सिर्फ लिखना है ऐप का कोड, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको यूजर साइड राइट योर ऐप को, ठीक है। तो हमको ऐप का कोड सिर्फ लिखना है, ठीक है। अजूर क्या करेगा, वो सर्वर्स का केयर करेगा कि हाँ सर्वर कहाँ से लाएगा, वो जानेगा, हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐप का कोड लिखना है, ठीक है, लिखना है। उसके बाद में सर्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पर हमको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सर्वरलेस का मतलब है कि सर्वरलेस और क्या चीज़ है, वो ऑटोमेटिक स्केलिंग, यानी कि ये ग्रो और सिंक होता है डिमांड के बेस्ड पे, ठीक है। और ये कॉस्ट सेविंग क्या है, हम पे कर सकते हैं जब हमारा कोड रन होगा तभी, ठीक है, वरना हमको पे करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल क्या है, अजूरे फंक्शंस, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। इतना रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही है कि हम जो क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के ओवर, और हमको उसमें उतना ही पे करना जितना हम यूज़ करेंगे, बिना कोई फिजिकल हार्डवेयर मैनेज करें। ये होता है पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगला क्या है, ये अजूरे सर्विसेज, चलो देख लेते हैं, पूरा पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। तो व्हाट इज अजूरे, तो अजूरे इज माइक्रोसॉफ्ट्स क्लाउड प्लेटफॉर्म. It is a big set of cloud services that helps you build, manage and run your apps using Microsoft's global network. You can use your favorite tools and programming languages like Python, Java, .NET, etc. Azure uses virtualization, running many virtual computers on one real computer. ठीक है, और what does Azure offer, तो देखते हैं. Azure helps you bring ideas to life with AI apps and cloud technology, manage everything easily, your servers, data, analytics and AI on one platform. Innovate safely क्या है, तो Microsoft ensures high level security. ठीक है, अब आगे आते हैं. Azure provides over 100 services like running apps on virtual machines, creating chatbots, handling big data, building AI applications, storing huge amounts of data. Launched in 2010, Azure is now used by 85% of Fortune 500 companies. ठीक है, आगे देखते हैं. How does Azure work, तो इसका स्टेप्स क्या देखते हैं. API यानी कि application programming interface is how users send requests, फिर orchestrator manages तो and finds the best server to handle your request. Fabric controller creates a virtual machine VM for you. VM accesses the server and fulfills your request. ठीक है, think of it like you send a message. Azure finds the best computer, gives you your own virtual computer, you use it. Okay, you use it. Okay, आगे. What is an Azure region? रीजन, तो एन अजूरे रीजन इज अ जियोग्राफिकल एरिया विथ वन और मोर डेटा सेंटर्स. ठीक है, एग्जांपल क्या है, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूरोप, सेंट्रल इंडिया. ठीक है, व्हाट आर अवेलेबिलिटी जोन्स. ठीक है, तो देखते हैं. अवेलेबिलिटी जोन्स डिफरेंट फिजिकल डेटा सेंटर्स inside a region. ठीक है, each zone has its own power, cooling and networking. If one zone fails, the others keep working. Zones are connected with high speed fiber networks. Example क्या है, if zone 1 fails in Mumbai region, zone 2 will continue your service. ठीक है, अगला क्या है, what are Azure services. ठीक है, तो Azure services can be grouped based on how they help you. फिर सर्विस मॉडल देखते हैं इसमें आस-पास सारे. ठीक है, आज यानी वही इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, तो फॉर लाइक वर्चुअल मशीन्स, पास प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड एप्स, SaaS रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर लाइक Office 365. फिर Azure services also divided as foundational, mainstream, strategic. Foundational क्या है, basic services like virtual machines. Mainstream, commonly used services. Strategic, specialized services for specific industries. ठीक है, फिर types of Azure services क्या देख लेते हैं. तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है प्लेटफॉर्म एज सर्विस है पास. ठीक है, तो Azure provides everything you need to build, test and deploy apps. No need to manage servers. Examples of Azure PaaS services: app service, SQL database, Azure functions, Azure dev test labs, API management. ठीक है,
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? सास। Azure provides ready to use applications over the internet. You just log in and use them. एग्जाम्पल्स क्या है? Azure DevOps, Power BI, Azure Backup, Azure Migrate, IoT Central, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या है? आस। तो ये Azure provides computing services like virtual machines, storage, networking. You can control everything about the servers. एग्जाम्पल्स क्या है? Azure virtual machines, Azure storage, Azure firewall, Azure virtual networks, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कोर कैटेगरीज ऑफ Azure सर्विस देख लेते हैं। तो इसमें है ये सारे कैटेगरी है और ये सारे क्या प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। तो कंप्यूट क्या करता है? रन करता है, रन एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स। एग्जांपल वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स, स्टोरेज, स्टोर डेटा। एग्जांपल Azure ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, नेटवर्किंग, कनेक्ट एप्स एंड यूजर्स। एग्जांपल VPN, लोड बैलेंसर, AI, add intelligence. Example Azure machine learning, IoT, connect devices like smart thermostats and cars. Example IoT hub, application hosting, host websites, apps. Example app services, databases, store and manage data. Example Azure SQL database, security, protect your data and services. Example Azure firewall, Azure Active Directory, ठीक है। और क्या है इसमें? डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट Azure सर्विसेज, ठीक है। तो देखते हैं Azure कंप्यूट सर्विसेज। तो इसमें सर्विसेज क्या है, उसका मतलब क्या है? तो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट विंडो लिनक्स कंप्यूटर्स वर्चुअली। VM स्केल सेट्स create groups of VMs that scale automatically. Azure Kubernetes manage containers easily. Azure Batch run high performance computing jobs. Azure Functions write small code pieces that run automatically, ठीक है। अगला क्या है? Azure स्टोरेज सर्विस। इसमें ब्लॉक इसमें स्टोरेज और ये क्या करता है वो, ठीक है। तो ब्लॉक स्टोरेज सेव लार्ज फाइल्स लाइक वीडियोस एंड फोटोज। फाइल स्टोरेज स्टोर फाइल जस्ट लाइक इन अ हार्ड ड्राइव। क्वेरी स्टोरेज मैनेज मैसेज क्वेरीज बिटवीन एप्स। टेबल स्टोरेज सेव स्ट्रक्चर्ड नो एसक्यूएल डेटा, ठीक है। अगला क्या है? Azure नेटवर्किंग सर्विसेज। तो इसमें नेटवर्किंग सर्विस क्या है? वो क्या करता है? वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड नेटवर्क इन द क्लाउड। लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रैफिक टू डिफरेंट सर्वर्स। VPN गेटवे कनेक्ट्स योर ऑफिस नेटवर्क टू Azure DNS फास्ट डोमेन नेम सर्विस। ट्रैफिक मैनेजर रूट्स यूजर्स टू द नियरेस्ट Azure रीजन। Azure AI सर्विसेज देख लेते हैं। मशीन लर्निंग ट्रेन कंप्यूटर्स टू प्रेडिक्ट थिंग्स। एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शंस, ठीक है। कॉग्निटिव सर्विसेज pre-built AI tools like vision, image recognition, speech to text, language understand text, Bing search APIs, ठीक है। अगला क्या है? Azure IoT सर्विसेज। तो ये है इसका सर्विस क्या वो करता क्या है? IoT सेंट्रल कनेक्ट एंड मैनेज IoT devices easily. IoT hub मैसेज सेंटर फॉर IoT devices. IoT edge पुश AI मॉडल्स टू devices themselves. फिर Azure ऐप होस्टिंग क्या है? तो होस्ट वेब एप्स APIs एंड मोबाइल एप्स इजीली। सपोर्ट .NET क्या है? सपोर्ट्स क्या करता है? .NET, Java, Node.js, Python, PHP, ठीक है। Azure ऐप सर्विसेज हेल्प विथ लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग, सिक्योर होस्टिंग, DevOps, इजी डेवलपमेंट फ्रॉम GitHub, Azure DevOps, ठीक है। Azure डेटाबेस सर्विस क्या है? इसमें डेटाबेस क्या वो करता क्या है? तो Cosmos DB नो SQL डेटाबेस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड। Azure SQL डेटाबेस फुल्ली मैनेज्ड SQL डेटाबेस। Azure database for MySQL, PostgreSQL, managed open source databases. Azure Synapse Analytics, data warehousing and big data analytics, ठीक है। फिर क्या है? Azure virtual machines equal to computers inside Azure. Use them for testing applications, hosting applications, expanding your data center without buying hardware. You manage VMS yourself, install software, configure them, etc. ठीक है। और इस सेकंड चैप्टर का लास्ट पेज है, ठीक है। Azure SQL, Azure's वर्जन्स ऑफ SQL सर्वर इन द क्लाउड, ठीक है। इसको Azure भी बोल सकते हैं और Azure भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। 3 ऑप्शन है इसके। SQL डेटाबेस, सर्वरलेस मॉडर्न एप्स, SQL मैनेज्ड इंस्टेंस, लिफ्ट एंड शिफ्ट एग्जिस्टिंग एप्स, SQL सर्विस सर्वर और Azure VMs, फुल कंट्रोल लाइक योर ओन सर्वर, ठीक है। Azure functions, serverless computing, ठीक है। Write small pieces of code that run automatically when triggered. Example, send an email when someone uploads a file. No need to manage or think about servers, ठीक है। अब इसमें Azure का मतलब यही है कि use platform offering hundreds of services for computing, storing, networking, AI, IoT, hosting apps, databases and security all in the क्लाउड। समझ गए? चलो अब इसको समझाता हूँ। यहाँ से आगे था, ठीक है। Azure क्या है? तो Azure एक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये है ना एक बिग सेट ऑफ क्लाउड सर्विसेज है जो हेल्प करता है बिल्ड करने में, मैनेज करने में और रन करने में एप्लीकेशंस को, हमारे एप्लीकेशंस को, ठीक है, यूजर्स के, ठीक है। ताकि हाँ यूजर्स या डेवलपर जो बोलना चाहो बोल सकते, ठीक है। किसका यूज़ करके? माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल नेटवर्क का यूज़ करके, ठीक है। और ये क्या है? हम यूज़ कर सकते हैं इसको अपने फेवरेट टूल्स को, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जैसे कि पाइथन, जावा, .NET, ये सारे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर Azure के अंदर, ठीक है। फिर Azure यूज़ क्या करता है? वर्चुअलाइजेशन, जो कि रन करता है बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स को एक ही रियल कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं Azure ऑफर क्या करता है। तो Azure हेल्प करता है हमें, क्या हेल्प करता है कि आइडियाज़, अच्छे से आइडियाज़ को अपने लाइफ में लाए, जैसे कि AI, एप्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये मैनेज करता है हर चीज़ को आसानी से, ठीक है, जैसे कि हमारा सर्वर्स, डेटा एनालिटिक्स और AI ऑन वन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और ये सब जो है इनोवेट सेफ्टली जो है यह माइक्रोसॉफ्ट इंश्योर करता है हाई लेवल सिक्योरिटी को, ठीक है। और इसमें जो Azure हमको प्रोवाइड करता है 100 से भी ज़्यादा सर्विस, ठीक है। उसमें से जो कुछ सर्विस ये रहा, जो रनिंग एप्लीकेशंस होता है, जो वर्चुअल मशीन में हम कर सकते हैं रन, ठीक है। हम चैटबॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।
और AI एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है अजूरे 100 से ज़्यादा सर्विस, ये सब सर्विसेज है, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 2010 में, ठीक है। और अजूरे अभी 85% यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ का, ठीक है। उसके बाद में ये कंपनी है, इसका 85% अजूरे सर्विस यूज़ किया जा रहा है। 2010 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं तो ये कैसे करता है अजूरे। तो इसका क्या है ना, API है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें ना कैसे यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है वो बताता है ये, ठीक है। फिर ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, वो मैनेज करता है और ढूंढता है बेस्ट सर्वर को ताकि हैंडल कर सके हमारे रिक्वेस्ट को, ठीक है। उसका जो है फैब्रिक कंट्रोलर जो क्रिएट करता है एक वर्चुअल मशीन को, जाके VM हमारे लिए, ठीक है। VM क्या करता है, एक्सेस करता है सर्वर्स को और हमारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ठीक है। फिर हमको अगर इसका हम सोचे तो जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो अजूरे फाइंड करता है बेस कंप्यूटर को उसमें, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो हमें हमारा जो वर्चुअल कंप्यूटर वो देता है, ठीक है। और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अजूरे रीजन क्या है, तो अजूरे रीजन में वो क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे एक से ज़्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। उसका मैं एग्जाम्पल से क्या है, तो ईस्ट US, वेस्ट यूरोप, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये सारा क्या है, रीजन, ठीक है। उसका में क्या है, इसका अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है, तो उसका ये है अवेलेबिलिटी जोन्स अलग अलग फिजिकल डेटा सेंटर से एक रीजन के अंदर, ठीक है। और ठीक है, अलग अलग डेटा सेंटर से एक ही रीजन के अंदर, ओके। फिर हर एक जोन में उसका खुद का पावर, खुद का कूलिंग या खुद का नेटवर्किंग है, ठीक है, ताकि अगर एक बंद हो जाए दूसरा चले ऐसा, ठीक है। फिर हर एक जोन फेल, जब भी कोई एक जोन फेल हो जाता है तो दूसरे काम करते रहते हैं, बंद नहीं होते ऐसा, ठीक है। फिर जो जोन्स है वो कनेक्टेड है हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, इफ़ जोन 1 फेल्स इन मुंबई रीजन, ठीक है, तो दूसरा कंटिन्यू कहाँ होगा, जोन विल कंटिन्यू योर सर्विस कहाँ से, जहाँ पे भी हो वहाँ पे, ठीक है। फिर देखो अजूरे सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो जो अजूरे सर्विसेज है ना, वो एक ग्रुप हो सकता है, कैसे हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। वो हमको कैसे हेल्प करते हैं उसके बेस पे एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, अजूरे सर्विसेज, ठीक है। उसमें 3 होते हैं, आस-पास, सास। तो आस का मतलब पता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या है, वर्चुअल मशीन होते हैं, पास में प्लेटफॉर्म जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स के लिए होते हैं और बिल्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। सास क्या है, रेडी टू यूज़ है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जैसे कि 365 ऑफिस 365, ठीक है। फिर अजूरे सर्विस क्या क्या उसको डिवाइड किया गया है 3 चीज़ों में, ठीक है। इधर देख लो, फाउंडेशनल में जो कि बेसिक सर्विसेज है, जो कि वर्चुअल मशीन्स जैसा, ठीक है। मेन स्ट्रीम क्या है, वो कॉमनली यूज सर्विसेज है। और स्ट्रेटेजिक क्या है, स्पेशलाइज सर्विसेज जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या देख लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म या सर्विस क्या है, पास वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है सब कुछ, हमें सिर्फ ज़रूरत क्या है, बिल्ड और टेस्ट करने का और डिप्लॉय करने का ऐप्स को, ठीक है। और हमको कुछ भी मैनेज सर्वर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है वो है अजूरे पास सर्विसेज का, वो है ऐप सर्विस, SQL डेटाबेस, अजूरे फंक्शंस, अजूरे डेव टेस्ट लैब्स, API मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर सर्विस का यानी SaaS क्या है, तो अजूरे प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज़ एप्लीकेशंस को, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और ये क्या करता है, हमको सिर्फ लॉगिन करना है, उसको यूज़ करना है, बस इतना ही करना है सॉफ्टवेयर सर्विस में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो अजूरे डेवऑप्स है, पावर BI है, अजूरे बैकअप है, अजूरे माइग्रेट IoT सेंट्रल, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या है, आस ये क्या करता है, अजूरे प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग सर्विस जैसे कि वर्चुअल मशीन या स्टोरेज या तो नेटवर्किंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सब कुछ सर्वर के लिए, ठीक है। ये क्या करता, हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं सर्वर का, ठीक है। उसके बाद में एग्जांपल्स क्या है इसका, तो अजूरे वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो अजूरे स्टोरेज, अजूरे फायरवॉल, अजूरे वर्चुअल नेटवर्क, ये सारे एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल है इसके सारे। और हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सर्वर्स के बारे में, ठीक है। यानी हम पूरा कंट्रोल हमारे पर रहता है आस के अंदर, ठीक है, याद रखना। फिर इसका क्या है, कोर कैटेगरीज, ठीक है, अजूरे सर्विसेज का तो ये है कंप्यूट, ठीक है। तो कंप्यूट क्या करता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, कंप्यूट सारे ये कैटेगरी ये प्रोवाइड क्या करता है वो, ठीक है। तो कंप्यूट क्या करता है, वो एप्लीकेशन को रन करता है या प्रोग्राम को रन करता है, जैसे कि वर्चुअल मशीन या कंटेनर्स, ठीक है। स्टोरेज क्या करता है, वो स्टोर करता है डेटा को, जैसे कि अजूरे ब्लॉब स्टोरेज या फाइल स्टोरेज, ठीक है। नेटवर्किंग क्या करता है, वो ऐप्स को कनेक्ट करता है और यूजर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल VPN है या लोड बैलेंसर, ठीक है। AI क्या है, तो एक इंटेलिजेंस को ऐड करता है, एग्जांपल अजूरे मशीन लर्निंग, ठीक है। IoT क्या है, तो ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेट्स और कार्स को, ठीक है। जैसे उसको एग्जांपल क्या है उसका IoT हब। फिर एप्लीकेशन होस्टिंग क्या है, तो होस्ट करता है वेबसाइट को, ऐप्स को, एग्जांपल ऐप सर्विस, ठीक है। डेटाबेस क्या है, तो वो स्टोर करता है और मैनेज करता है डेटा को, जैसे कि अजूरे SQL डेटाबेस। सिक्योरिटी क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को और सर्विसेज को, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अजूरे फायरवॉल, अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी। आते हैं अब यहाँ पे, तो अजूरे कंप्यूट सर्विसेज क्या है वो देखते हैं। तो ये क्या है, कौन सा सर्विस है या क्या मतलब है इसका, ऐसा, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स क्या है, वो क्रिएट करता है एक विंडो लिनक्स कंप्यूटर वर्चुअली, ठीक है। और ये क्या करता है, VM स्केल सेट्स, तो एक ग्रुप क्रिएट करता है VMs का, ठीक है, जो स्केल करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अजूरे कुबरनेट्स क्या होता है, तो मैनेज करता है कंटेनर्स को आसानी से, ठीक है, ईजिली। और अजूरे बैच क्या है, तो रन करता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जॉब को, ठीक है। और अजूरे फंक्शंस क्या है, तो एक छोटा कोड लिखता है
कोड का पीस लिखता है, ठीक है, और जो ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है, रन करता है। तो अजूरे स्टोरेज सर्विसेज क्या है, उसमें स्टोरेज ये है, वो करता क्या है, तो ब्लॉक स्टोरेज जो है वो सेव करता है लार्ज फाइल्स को, जैसे कि वीडियोस और फोटोज़, ठीक है। फाइल स्टोरेज क्या है, वो स्टोर करता है फाइल को, जैसे कि एक हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है। और क्यू स्टोरेज क्या है, वो मैनेज करता है क्यू बिटवीन ऐप्स का, ठीक है, जो वो क्या मैनेज करता है, मैसेज क्यू को बिटवीन ऐप्स के अंदर, ठीक है। और टेबल स्टोरेज क्या है, वो सेव करता है कि स्ट्रक्चर्ड नो स्किल डेटा को, ठीक है। अब आते हैं ये अजूरे नेटवर्क सर्विसेज। तो नेटवर्किंग सर्विस क्या है, उसका काम क्या है, तो वर्चुअल नेटवर्क जो है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है क्लाउड के अंदर, ठीक है। और लोड बैलेंसर क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को अलग अलग डिफरेंट सर्वर्स में, ठीक है। वीपीएन गेटवे क्या है, तो कनेक्ट करता है हमारे ऑफिस नेटवर्क को अजूरे के अंदर, ठीक है। और डीएनएस क्या है, तो ये फास्ट डोमेन है नेम सर्विस, ठीक है का। फिर ये क्या, ट्रैफिक मैनेजर क्या है, ये रूट्स यूजर्स का है जो नियरेस्ट अजूरे रीजन में होता है, ठीक है। फिर अजूरे एआई सर्विसेज क्या देख लेते हैं, तो मशीन लर्निंग ये क्या करता है, ट्रेन कंप्यूटर्स टू प्रिडिक्ट थिंग्स, ठीक है। ये ट्रेन कंप्यूटर्स होता है जो प्रिडिक्ट करता है थिंग्स, जैसे कि एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। और कॉग्निटिव सर्विसेज क्या है, वो प्री बिल्ट एआई टूल्स होता है, जैसे कि विजन इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, स्पीच टू टेक्स्ट के लिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंड टेक्स्ट के लिए, और बीइंग सर्च एपीआईज के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं अजूरे आईओटी सर्विस क्या है, तो आईओटी सेंट्रल जो है वो करता है कि ये कनेक्ट करता है और मैनेज करता है आईओटी डिवाइसेस को इजीली, ठीक है। फिर आईओटी हब क्या है, ये मैसेज करता है सेंटर को आईओटी डिवाइसेस के लिए। फिर आईओटी एज क्या है, तो ये पुश करता है एआई मॉडल्स को डिवाइस की तरफ खुद के लिए, ठीक है, देमसेल्फ ऐसा खुद से देमसेल्फ यानी उनके लिए, ठीक है। ओके, ऐप सर्विस अजूरे ऐप होस्टिंग क्या है, तो जो ये होस्ट करता है वेब ऐप्स को, एपीआईज को, मोबाइल ऐप्स को इजीली, ठीक है। इसमें सपोर्ट्स किसको करता है, .NET, जावा, Node.js, पाइथन, PHP, ठीक है। और अजूरे ऐप सर्विस हेल्प किसके साथ होता है, लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग, सिक्योर होस्टिंग, डेवऑप्स, इजी डिप्लॉयमेंट फ्रॉम गिटहब, अजूरे डेवऑप्स, ये सब हेल्प करता है, ठीक है, अजूरे ऐप सर्विसेज को। और यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं ऐसा। अजूरे डेटाबेस सर्विसेज क्या है, तो डेटाबेस क्या है, वो करता क्या है, तो जो कॉस्मोस डीबी है ना, उसमें एसक्यूएल डेटाबेस नहीं होता है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। अजूरे एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, तो फुल्ली मैनेज होता है एसक्यूएल डेटाबेस को, ठीक है। अजूरे डेटाबेस माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल क्या होता है, वो मैनेज करता है ओपन सोर्स डेटाबेसेस को, ठीक है। अजूरे सिनेप्स एनालिटिक्स क्या होता है, तो वो डेटा वेयर हाउसिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को काम करता है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। फिर ये क्या है, अजूरे वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल मशीन्स का मतलब है कि कंप्यूटर्स इनसाइड अजूरे, ठीक है। ये यूज़ किसके लिए करता है, टेस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए, होस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए, और एक्सपांड करने के लिए डेटा सेंटर को बिना कोई सॉफ्टवेयर, बिना कोई हार्डवेयर को बाय किए, ठीक है। और हम ये मैनेज करते हैं वीएमएस को अपने तरफ से, और इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को और कॉन्फ़िगर करते हैं उनको, ठीक है। फिर अजूरे एसक्यूएल क्या है, तो अजूरे का जो वर्जन एसक्यूएल सर्वर क्लाउड के अंदर, ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन है। उसमें एसक्यूएल डेटाबेस सर्वरलेस मॉडर्न ऐप्स होते हैं, ठीक है। एसक्यूएल मैनेज करता है इंस्टेंसेस को, एसक्यूएल मैनेज्ड इंस्टेंस क्या है, वो लिफ्ट करता है और शिफ्ट करता है एग्जिस्टिंग ऐप्स को। एसक्यूएल सर्वर ऑन अजूरे वीएमएस क्या है, तो फुल कंट्रोल करता है हमारे ओन सर्वर की तरह, ठीक है। और अजूरे फंक्शंस क्या है, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग होता है, जिसमें हम छोटा सा कोड लिख सकते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली रन करेगा जब हम ट्रिगर करेंगे तब, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एक ईमेल भेजना है और कोई उस पर फाइल अपलोड कर रहा है ऐसा, ठीक है। हमको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हमको सर्वर का सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर देख लेगा, ठीक है। इसका समरी क्या हो गया कि अजूरे का मतलब है कि बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है, बहुत हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है, कंप्यूटिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, या नेटवर्किंग के लिए, या फिर एआई के लिए, या तो आईओटी के लिए, या फिर होस्टिंग ऐप्स के लिए, ठीक है, या डेटाबेसेस के लिए, या सिक्योरिटी के लिए, सारे के सारे क्लाउड के अंदर, ठीक है। ये था सेकंड चैप्टर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 3 चैप्टर, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट। तो अजूरे सिक्योरिटी। Microsoft Azure is one of the safest cloud platforms in the world. Okay, Azure gives you many security tools and services to protect your data and apps. These tools help you detect threats, fix problems quickly, and keep your cloud safe. अब देखते हैं इंपॉर्टेंस अजूरे सिक्योरिटी टूल्स। तो टूल्स क्या है, वो क्या करता है वो देखना है, ठीक है। तो सेंटिनल, तो ये मॉनिटर्स योर क्लाउड फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक अ CCTV फॉर अजूरे। डिफेंडर फॉर क्लाउड, find weaknesses like all passwords, missing updates, and protects against hackers. Application Insights watches your apps and shows if anything is slow or broken. Resource Manager help you organize and deploy resources safely. Azure Monitor gives alerts if anything unusual happens in your system. Web Application Firewall and WAF protects your websites and apps from common attacks. Now Identify and Access Management, IAM, ठीक है। IAM मतलब making sure that only the right people can access the right resources. IAM main functions, first identify management, create and manage user accounts. Second, identify validation, let users sign in with their existing accounts like using Google account to log in somewhere, ठीक है। Provisioning, deprovisioning users, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं
ऐड और रिमूव यूजर्स व्हेन दे ज्वाइन और लीव। फोर्थ क्या है, ऑथेंटिकेशन, चेकिंग इफ अ पर्सन और सिस्टम इज रियली हु दे से दे आर, ठीक है। फिर फिफ्थ है ऑथराइजेशन, गिविंग द राइट परमिशंस टू यूजर्स, एग्जांपल रीड ओनली वर्सेस एडमिन एक्सेस, ठीक है। फिर सिक्स है एक्सेस कंट्रोल, डिफाइन हु कैन एक्सेस व्हाट। सेवन्थ रिपोर्ट्स एंड मॉनिटरिंग, ट्रैक व्हाट यूजर्स आर डूइंग एंड चेक फॉर एनी सस्पिशियस बिहेवियर, ठीक है। फिर हाउ IAM वर्क्स, तो देखते हैं इसका। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट यूजर ट्राइज टू साइन इन, ठीक है। फिर IAM चेक्स द यूजर्स आइडेंटिटी, इफ अप्रूव्ड IAM गिव्स अ टोकन टू द यूजर, यूजर यूजेस द टोकन टू एक्सेस रिसोर्सेज, IAM कीप्स चेकिंग एंड ट्रैकिंग यूजर्स, ठीक है। फिर एक्टिव Azure एक्टिव डायरेक्टरी, Azure AD मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इट हेल्प्स यूजर्स साइन इनटू एप्स एंड सर्विसेज विथ वन यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग 10 पासवर्ड्स फॉर 10 ऐप्स यू जस्ट रिमेंबर वन, एडमिन्स मैनेज ऑल यूजर्स एंड देयर एक्सेस इजीली, ठीक है। विंडो AD वर्सेस Azure AD, तो क्या है देखते हैं इसका फीचर्स। विंडो AD क्या है और Azure AD क्या है, ठीक है। टाइप क्या है, टाइप वेरी मेन पर्पस, तो ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल है विंडो AD और लोड ऑफिस नेटवर्क मैनेज कंप्यूटर एंड यूजर्स, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं Azure AD का, टाइप क्या है, क्लाउड बेस्ड है, वेयर यूज तो एनी टाइम इंटरनेट एनीवेयर इंटरनेट। फिर मेन पर्पस क्या है, मैनेज क्लाउड सर्विसेज एक्सेस, ठीक है। Azure AD क्या है, एक बेटर है और आज के टुडेज वर्ल्ड वेयर पीपल वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ऑफिस, होम, मोबाइल, ठीक है। और इज Azure secure, तो यस Azure is very secure. Why? It has strong security tools built in. Microsoft keeps improving Azure's security every day. Companies trust Azure to handle their sensitive data, ठीक है। अब क्या है Azure's सिक्योरिटी फीचर्स देखते हैं, तो आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट Azure AD, तो क्या है ये, सिंगल साइन ऑन SSO, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA, ठीक है। थ्रेट प्रोटेक्शन Azure सिक्योरिटी सेंटर डिटेक्ट्स एंड फिक्सेस थ्रेट्स फास्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है। प्रोटेक्ट्स योर नेटवर्क ट्रैफिक, डेटा एनक्रिप्ट योर डेटा विथ वाइल स्टोर्ड एट रेस्ट एंड व्हेन मूविंग इन ट्रांजिट, कंप्लायंस एंड इंटीग्रेशन मीट्स many governments and industry security standard HIPAA, GDPR, constant innovation, तो Azure keeps updating to fight new threats, ठीक है। फिर what is compliance in the cloud, तो compliance following all the rules and laws like data privacy laws, ठीक है। in the cloud it means making sure your data is protected the way the law requires. Example, health organizations must follow HIPAA rules to protect patient information, ठीक है। फिर अगला क्या है Azure compliance framework, तो Azure plans for compliance includes steps, या उसका मीनिंग, ठीक है। ग्लोबल एंड इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स Azure follows worldwide rules, GDPR, HIPAA and ISO standards, ठीक है। compliance in documentation center Azure provides and its compliance proof online, third party audits, external companies check Azure security regularly, cloud governance tools and policies to help companies stay compliant, ठीक है। फिर continuous update क्या है देख लेते हैं, Azure keeps updating to meet new laws, ठीक है। और फिर देखते हैं Azure governance policies क्या है, तो governance policies rules on how cloud resources should be used. Example क्या है देखते हैं, तो no one can create a VM without backup enabled, developers can only deploy apps in specific regions, ठीक है। Azure recommends the standard language, use simple and clear format to write policies, recognize different responsibilities, developers manage apps, security teams manages access, etc. I think broadly the policies should work for all teams, not just one project, okay। तो क्विक समरी देख लेते हैं मॉडल 3 का, मतलब इसका चैप्टर का। Azure provides strong security tools, keep your data safe, follows world laws for privacy and helps business build secure apps easily, ठीक है। चलो अब इसका मीनिंग पढ़ेंगे ऊपर, समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी कंप्लायंस क्या है, चलो तो प्राइवेसी कंप्लायंस एंड ट्रस्ट क्या है देखते हैं, चलो। तो Azure सिक्योरिटी, तो वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट Azure है एक सबसे बेस्ट सेफेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। Azure क्या करता है, Azure देता है बहुत ही सिक्योरिटी टूल्स और सर्विसेज प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे डेटा और ऐप्स को, ठीक है। और ये टूल्स क्या हेल्प करता है, डिटेक्ट करने में थ्रेट्स को, प्रॉब्लम को फिक्स करता है क्विकली, और हमारे क्लाउड डेटा को सेफ रखता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस क्या है Azure सिक्योरिटी टूल्स का, तो देखते हैं टूल क्या है और उसका काम क्या है। सेंटिनल क्या है, वो मॉनिटर करता है हमारे क्लाउड को सिक्योरिटी थ्रेट्स से, जैसे कि CCTV फॉर Azure, ठीक है। और डिफेंडर फॉर क्लाउड क्या है, तो हमारे वीकनेस को फाइंड करना, जैसे हमारा पुराना जो पासवर्ड है उसमें अपडेट मिसिंग है, तो ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है हैकर्स के अगेंस्ट से, ठीक है। फिर एप्लीकेशन इनसाइट्स क्या है, तो ये हमारे ऐप्स को देखता है और शो करता है कोई भी अगर स्लो या ब्रोकन कुछ होता है तो, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर क्या है, हेल्प करता है हमें ऑर्गेनाइज करने में, डिप्लॉय करने में रिसोर्सेज को सेफली, ठीक है। और Azure मॉनिटर क्या है, हमको अलर्ट देता है अगर कुछ भी अनयूजुअल हैपन्स होता है हमारे सिस्टम के अंदर तब, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, WF, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे वेबसाइट्स को और ऐप्स को कॉमन अटैक्स से, ठीक है। तो ये सब था इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM, ठीक है।
तो IAM का मतलब है कि मेकिंग, यह कैसा बनाता है कि जो हम एक्सेस दे रहे हैं राइट पीपल को मिले और राइट उसको रिसोर्सेज मिले, ठीक है, लोग राइट रिसोर्सेज एक्सेस कर सके ऐसा, ठीक है। फिर ये IAM फंक्शंस क्या है, तो आइडेंटिफाई मैनेजमेंट पहला है, ये क्रिएट करता है, मैनेज करता है यूजर अकाउंट को, ठीक है। आइडेंटिफाई फेडरेशन क्या है, यूजर को साइन इन करने को बोलता है उसके बाद एक्सिस्टिंग अकाउंट से, जैसे कि गूगल, ताकि वो कहीं पे भी लॉगिन कर सके अकाउंट को, ठीक है। फिर जो तीसरा क्या है, प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग यूजर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ऐड करता है और रिमूव करता है यूजर्स को जब वो ज्वाइन करते हैं और लीव करते हैं तब, ठीक है, ताकि सिक्योर रहे ऐसा, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन क्या है, तो ये चेक करता है एक पर्सन को जो लॉगिन कर रहा है वही आदमी जिसका अकाउंट है या दूसरा कोई है, ऐसा चेक करता है, ठीक है। फिर ऑथराइजेशन क्या है, उसी को परमिशन मिलता है, उसी यूजर्स को परमिशन मिलता है जिसके पास ये एक्सेस होता है, एक्सेस देने का, ठीक है, जैसे रीड ओनली और एडमिन एक्सेस, ठीक है, ये दोनों के बीच में, ठीक है। फिर एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है और क्या एक्सेस कर सकता है ऐसा, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स एंड मॉनिटरिंग क्या है, ये ट्रैक करता है यूजर्स को कि क्या कर रहा है वो और क्या कोई सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं है, ऐसा चेक करता रहता है, ठीक है। तो ये था, ये सब क्या था, ये सब था रिपोर्ट्स और मॉनिटरिंग के बारे में, ठीक है, IAM के बारे में, ठीक है। अब IAM वर्क कैसे करता है तो देखते हैं। तो क्या करता है, यूजर ट्राई करता है साइन इन करने का, ठीक है। फिर IAM चेक करता है कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। फिर अगर अप्रूव होता है तो IAM क्या करता है, उसको एक टोकन देता है यूजर को, ठीक है। फिर वो जो यूजर है वो यूज़ करता है उस टोकन को एक्सेस करने के लिए रिसोर्सेज को, ठीक है। फिर IAM क्या करता है, कीप करता है, चेकिंग करता रहता है, ट्रैक करता रहता है यूजर्स को उसका, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अगला अजूरा एक्टिव डायरेक्टरी में, अजूरा AD में। तो अजूरा AD क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी है जो मैनेज करता है सर्विस को, ठीक है। और ये हेल्प करता है यूजर को साइन करने में ऐप्स के अंदर और सर्विसेज को यूज़ करने का, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड के साथ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, तो अगर हम 10 पासवर्ड को याद करें 10 ऐप्स के लिए, उसके बजाय हम एक ही पासवर्ड को याद करें सभी के लिए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए एडमिन मैनेज करता है सभी चीज़ों को, हमारे एक्सेस इजीली करता है, ठीक है। फिर विंडो AD और अजूरा AD क्या है, ठीक है। तो विंडो AD क्या है, वो ट्रेडिशनल है उसका टाइप, और वो लोकल ऑफिस नेटवर्क का यूज़ करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर्स और यूजर्स को, इसका पर्पस यही है, ठीक है। फिर अजूरा AD क्या है, तो क्लाउड बेस्ड टास्क टाइप है उसका, एनीवेयर उसका इंटरनेट के द्वारा यूज़ कर सकते हैं और मैनेज करता है क्लाउड सर्विस और एक्सेस को, ठीक है। और ये क्या है, अजूरा AD ये बेटर है हमारे आज के वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे पीपल लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी उस ID को लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस हो, मोबाइल, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अजूरा सिक्योर है क्या, तो हाँ बिल्कुल बहुत ही सिक्योर है ये, और इसके पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टूल्स है उसके अंदर बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, इंप्रूव करता रहता है सिक्योरिटी को हर दिन, मतलब बढ़ाता रहता है, ठीक है। और कंपनीज जो है ट्रस्ट करता है इस पे, अजूरे पे, और हैंडल करते हैं अपने जो भी उनका सेंसिटिव डेटा है ना, उसी पे हैंडल करते हैं, ठीक है, कंपनीज लोग, ठीक है। अब अजूरा सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, तो वो आइडेंटिफाई करता है और एक्सेस करता है मैनेजमेंट होता है, क्या है इसमें सिंगल साइन इन होता है इसका, ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं इसको, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MF से होता है, ठीक है। फिर थ्रेट प्रोडक्शन क्या है, वो अजूरा सिक्योरिटी सेंटर होता है, डिटेक्ट करता है और फिक्स करता है थ्रेट्स फास्ट को, ठीक है। और नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स है जो प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, ठीक है। फिर अगला है डेटा एनक्रिप्शन, तो क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है डेटा को जब हम स्टोर करते हैं कोई भी चीज़ को एक रेस्ट पे, ठीक है, और मूव करता है ट्रांसिट के साइड पे, ठीक है, मतलब उस तरह उसका वो दूसरा नाम, ठीक है। फिर कंप्लायंस एंड इंटीग्रेशन क्या देख लेते हैं, तो मीट्स करता है कोई भी गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को स्टैंडर्ड HIPAA जैसे GDPR, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या बोलूँ, एक कांस्टेंट इनोवेशन, तो ये क्या है, अजूरा कीप्स करता है, अपडेट करता रहता है और नए नए थ्रेट से फाइट करता रहता है, ठीक है। अब कंप्लायंस क्या है क्लाउड के अंदर, ठीक है, तो कंप्लायंस का मतलब है जो रूल्स फॉलो करता है, लॉज को फॉलो करता है, जैसे कि डेटा प्राइवेसी लॉस, ठीक है। अब जो क्लाउड है वो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है हमने प्रोटेक्ट किया है कि नहीं, और उस वे को कैसे लॉ रिक्वायर्स है वो सब देखता है, ठीक है, ये सब। तो और एग्जांपल क्या है, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करता है HIPAA रूल्स को, ताकि पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फिर क्या है, ये अजूरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो क्या है, ये प्लान है कि कैसे कंप्लायंस को इंक्लूड करें इसमें, ठीक है। स्टेप्स क्या है इसके, तो ग्लोबल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो इसमें क्या है, ये अजूरा को फॉलो करता है वर्ल्ड वाइड रूल्स के साथ, जैसे GDPR HIPAA ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्या है, ये अजूरा प्रोवाइड करता है सभी कंप्लायंस को और उसके प्रूफ ऑनलाइन को, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट्स क्या है, एक्सटर्नल कंपनीज को चेक करता है अजूरा सिक्योरिटी रेगुलेटरी को, जो एक्सटर्नल कंपनीज होते हैं, ठीक है। क्लाउड गवर्नेंस क्या है, ये टूल्स पॉलिसीज को हेल्प करता है कंपनीज को स्टे कंप्लेंट में रखने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूस अपडेट्स क्या है, अपडेट करते रहते हैं दिन पर दिन, ठीक है, ताकि जो लॉ है मीट कर सके उसको, ठीक है। फिर अजूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब जो रूल्स होता है वो कैसे क्लाउड सर्विसेज यूज़ करने चाहिए वो बताया जाता है, ठीक है। इस एग्जांपल क्या है कि कोई भी क्रिएट नहीं करेगा VM को बिना बैकअप एनेबल किए हुए, ठीक है। और डेवलपर्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं ऐप्स को एक स्पेसिफिक रीजन में ही सिर्फ, ठीक है। फिर अजूरा रिकमेंड्स क्या करता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज दो यूज़ करो, सिंपल और क्लियर फॉर्मेट
पॉलिसीज लिखने के लिए, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करो वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगा, तो ये डेवलपर्स मैनेज करता है ऐप को, सिक्योरिटी टीम मैनेज करता है एक्सेस को, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर इसको ब्रॉडली थिंक करो, जैसे कि पॉलिसीज जो है वो वर्क करना चाहिए सभी टीम्स के लिए, ना कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए, समझ गए, ठीक है। अगला आते हैं, अब इसका मॉडल्स देख लेते हैं। तो अजूर प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टूल्स को, जिससे डेटा सेफ रहता है और फॉलो करता है वर्ल्ड लॉज को प्राइवेसी के लिए, ठीक है। और हेल्प करता है बिजनेस में ताकि सिक्योर ऐप इजीली बिल्ड कर सके, ठीक है, इस तरह से। चलो अब ये हो गया 3rd चैप्टर खत्म। अब आते हैं 4th चैप्टर पे। तो 4th चैप्टर है अजूरे प्राइसिंग एंड सपोर्ट। तो चलो देख लेते हैं अजूरे सब्सक्रिप्शन योर अकाउंट टू यूज अजूरे सर्विसेज। इट हेल्प्स यू यूज अजूरे सर्विसेज लाइक VMS डेटाबेस, ट्रैक यूजर्स एंड गेट पेयर्स, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इनटू ग्रुप्स, ठीक है। अजूरे सब्सक्रिप्शन हायरार्की, तो उसमें देखते हैं लेवल और व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो टेनेंट, टॉप लेवल आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन अजूरे अकाउंट सब्सक्रिप्शन वेयर यूजर्स इज ट्रैक्ड एंड बिल्ड, यू पे हियर। रिसोर्स ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अजूरे रिसोर्सेज इजीली लाइक फोल्डर्स। एग्जाम्पल कंपनी टेनेंट सब्सक्रिप्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट, रिसोर्स ग्रुप फॉर ईच प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ अजूरे सब्सक्रिप्शन क्या है, द स्पॉन्सर ट्रायल है, फिर फ्री ट्रायल फॉर लिमिटेड टाइम और क्रेडिट्स, पे एज यू गो, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, मोस्ट कॉमन एंटरप्राइज एग्रीमेंट EA, बिग कंपनीज बाय लार्ज अजूरे पैकेज विद डिस्काउंट्स, रिजर्व इंस्टेंसेस, बुक वर्चुअल मशीन्स फॉर 1 or 3 years फॉर चीपर रेट्स, ठीक है। अगला आते हैं Azure Cost Management. Azure provides tools to track spending and control costs. Go to Azure portal, search for cost management plus billing. See your current usage, how much each service costs. Create budgets and alerts if you cross your limits. ठीक है, you can easily know where your money is going. ठीक है। Azure pricing models. There are 3 types way to you pay for Azure services. Model और simple इसका देख लेते हैं। As you go, pay per second based on what you use. No long term commitment. Reserve instances क्या है, तो pay cheaper rates by booking resources for 1-3 years. Spot pricing, super cheap but can interrupt anytime if Azure needs resources, ठीक है। Example, pay as you go, like using Uber, pay only when you ride. Reserve instances like booking a taxi for 1 year at a discount. Spot pricing यानी like using cheap standby seats in airlines but can be cancelled anytime, ठीक है। फिर Azure support plans क्या, Azure offers 4 support options depending on your needs. प्लान ऑफ डिटेल्स कैसे देखते हैं, बेसिक, और बेसिक में फ्री एक्सेस टू डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट, डेवलपर्स में गुड फॉर टेस्टिंग एनवायरमेंट्स, ईमेल सपोर्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, स्टैंडर्ड में बेस्ट फॉर प्रोडक्शन 24/7 सपोर्ट, 1 hour रिस्पॉन्स टाइम, प्रोफेशनल डायरेक्ट फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स, फास्टेस्ट हेल्प, डेडिकेटेड मैनेजर फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसका समरी क्या देख लेते हैं 4th चैप्टर का। Azure लेट्स यू पे फ्लेक्सिबली, मैनेज योर कॉस्ट इजीली एंड गिव्स मल्टीपल सपोर्ट ऑप्शंस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स व्हेनेवर यू नीड, ओके। चलो अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो अजूरे प्राइसिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। तो अजूरे सब्सक्रिप्शन क्या देखते हैं, ओके। तो अजूरे सब्सक्रिप्शन है कि जो हमारा अकाउंट है यूज़ करता है अजूरे सर्विसेज को, ठीक है। और ये हेल्प क्या करता है, अजूरे सर्विस को यूज़ करना, जैसे कि VMS डेटाबेसेस, ठीक है, ट्रैक करता है यूजर्स को और बिल देख लेता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेज को ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अजूरे सब्सक्रिप्शन। आगे आते हैं, अजूरे सब्सक्रिप्शन हायरार्की क्या है, तो वो क्या है, टेनेंट है जो टॉप लेवल आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन अजूरे अकाउंट होते हैं। और सब्सक्रिप्शन क्या है, जहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रैक किया जाता है और बिल दिया जाता है, जहाँ पे हम पे करते हैं, ठीक है। और रिसोर्स ग्रुप क्या है, और लॉजिकल ग्रुप से जो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है अजूरे रिसोर्सेज को इजीली, ठीक है, जैसे कि फोल्डर्स। और उसका बाद में आता है एग्जाम्पल क्या आता है, कंपनी है, उसका टेनेंट आता है, उसका सब्सक्रिप्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट आता है, फिर रिसोर्स ग्रुप फॉर ईच प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, लाइन टू लाइन इसका होता है प्रोसेस। फिर टाइप्स ऑफ अजूरे सब्सक्रिप्शन क्या है, तो देखो स्पॉन्सर ट्रायल क्या होता है, वो फ्री ट्रायल देते हैं लिमिटेड टाइम के लिए और क्रेडिट्स देते हैं हमको फ्री के, ठीक है। फिर पे एज यू गो क्या है, हमको पे करना है उतना ही जब हम इतना यूज़ करेंगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है ये। एंटरप्राइज एग्रीमेंट EA क्या होता है, बिग कंपनीज जो बड़े बड़े लार्ज अजूरे पैकेज खरीदते हैं डिस्काउंट्स के साथ, ठीक है। रिजर्व इंस्टेंसेस क्या है, बुक करो वर्चुअल मशीन्स को 1 से 3 साल के लिए चीपर रेट्स में, ठीक है, ऐसा। फिर अजूरे कोस्ट मैनेजमेंट क्या देखते हैं, तो अजूरे जो प्रोवाइड करता है टूल्स ट्रैक करने के लिए स्पेंडिंग और कंट्रोल कॉस्ट को, ठीक है। पहले क्या करना है, हमको अजूरे पोर्टल पे जाना है, सर्च करना है यहाँ पे कोस्ट मैनेजमेंट प्लस बिलिंग, ठीक है। वहाँ पे हमें करंट यूसेज दिखेगा और कितना यूज़ हुआ है, सर्विस का कॉस्ट कितना हो रहा है वो सब दिखाएगा, ठीक है। हमको बजट क्रिएट करना है और उस पर अलर्ट पे सेट करना है, अगर लिमिट को क्रॉस करेगा तो, ठीक है, हमको इजीली हम इसमें जान सकते हैं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है सही से, ठीक है। उसके बाद में अजूरे प्राइसिंग मॉडल क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 तरीके उसके पे एज यू गो के, ठीक है। तो जहाँ पे पे करते हैं तो पे एज यू गो यानी कि पे पर सेकंड, ठीक है, बेस्ड ऑन हमको क्या करना है, हम जितना यूज़ करेंगे उतना, ना कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, ठीक है। रिजर्व्ड इंस्टेंसेस क्या होता है, ये चीपर रेट होता है, ठीक है, बुक करके 1 से 3 साल के लिए बुक कर सकते हैं, ठीक है, और चीप रेट होता है। और स्पॉट प्राइसिंग क्या है, हमको सुपर चीप होता है जो कि हम इंटरप्ट कर सकते हैं कभी भी और कभी भी जब भी जरूरत होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली अजूरे लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, तब इंटरप्ट, ओके। तो अब आते हैं एक एग्जांपल पे, तो पे एज यू को क्या है कि जैसे कि ऊबर है जो हम यूज़ करते हैं तभी हमको पैसे पे करने होते हैं राइड करने के बाद, ठीक है। फिर रिजर्व इंस्टेंसेस क्या है, इंस्टेंसेस, तो वो क्या करता है, बुक करता है
टैक्सी को और 1 साल के लिए डिस्काउंट पे, ठीक है। स्पोर्ट प्राइसिंग क्या है, तो जैसे कि चीप रेट पे स्टैंड बाई सीट हम बुक करते हैं, कभी भी वो कैंसिल हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अजूरे सपोर्ट प्लान्स क्या है, तो अजूरे ऑफर करता है चार सपोर्ट ऑप्शन को हमारे नीड्स के डिपेंडिंग पे, ठीक है। तो पहला है बेसिक, जो फ्री और एक्सेस करता है डॉक्यूमेंटेशन को और कम्युनिटी सपोर्ट को, ठीक है। डेवलपर क्या है, गुड एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ईमेल सपोर्ट करता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के ऊपर, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या है, ये प्रोडक्शन होता है 24 आवर्स 7 सपोर्ट होता है 20 और 1 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम होता है इनका, ठीक है। और प्रोफेशनल डायरेक्ट क्या होता है, तो ये क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए होता है, फास्ट हेल्प होता है और डेडिकेटेड मैनेजर होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं समरी पे इसके, तो अजूरे हम क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे करने का ये लेट्स करता है और मैनेज करता है कोर्स को इजीली, और गिव हमको मल्टीपल सपोर्ट्स ऑप्शन देते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें किसी भी प्रॉब्लम्स को जब हमको जरूरत हो तब, ठीक है। तो ये था 4 चैप्टर, 5 चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो अजूरे एसएलए एंड सर्विस लाइफ साइकिल चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज एन एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट? एसएलए अ प्रॉमिस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट अजूरे एंड यू द कस्टमर अबाउट हाउ रिलायबल देयर सर्विस विल बी. It defines how much uptime availability Azure guarantees. What happens if Azure fails to meet that promise? You may get a refund. Example of SLA uptime guarantees. SLA percentage, ठीक है, 99% up to 7 hours of downtime per month, 99.9% up to 43 minutes of downtime per month, 99.95% up to 22 minutes of downtime per month, 99.99% 5 minutes, ठीक है। उसके बाद में 99.999% 26 seconds, ठीक है, ये सब देख लेना, ओके। फिर हायर द परसेंटेज मोर रिलायबल सर्विसेज, ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद में आते हैं व्हाट आर सर्विस क्रेडिट्स। तो इफ Azure fails to meet the promised uptime, they credit refund part of your bill. Example, if service was down too long, you can get the discount in your next invoice, ठीक है। फिर आते हैं अगला Azure सर्विस लाइफ साइकिल, हाउ अ न्यू सर्विसेज कम्स इन टू Azure. डेवलपमेंट फेज क्या है इसका, डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड्स एंड टेस्ट द सर्विस इंटरनली नॉट पब्लिकली yet. प्राइवेट प्रीव्यू, a few selected customers get to try and give feedback. Invite only. पब्लिक प्रीव्यू, open for everyone to try but no official guarantee yet. जनरल अवेलेबिलिटी GA, फुली लॉन्च्ड, सपोर्टेड एंड कवर्ड बाय SLA, ठीक है। इसका सिंपल है, डेवलपमेंट प्राइवेट प्रीव्यू, पब्लिक प्रीव्यू, जनरल अवेलेबिलिटी GA, ठीक है। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स इन Azure. Azure नीड्स टू अपडेट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पैचिंग अपग्रेड्स रेगुलरली टू इंप्रूव सिक्योरिटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस, एड न्यू फीचर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ अपडेट्स इन Azure, तो क्या है, मेमोरी प्रिजर्विंग अपडेट्स, तो नो VM रीस्टार्टेड नीडेड, योर वर्चुअल मशीन कंटिन्यू रनिंग, मल्टी इंस्टेंसेस अपडेट्स आर डन वन बाय वन अक्रॉस योर VMS, सो एप्स स्टे अवेलेबल. सिंगल इंस्टेंस अपडेट्स, इफ यू हैव ओनली वन VM इट माइट नीड अ रिस्टार्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ठीक है। अगला क्या है, प्लान वर्सेस अनप्लान मेंटेनेंस, ठीक है। तो देख लेते हैं प्लान मेंटेनेंस। तो Azure टेल्स यू इन एडवांस, यूजुअली नो बिग इंपैक्ट, अनप्लान मेंटेनेंस हैपन सडनली इफ हार्डवेयर फेल्स, वेरी रेयर, ठीक है। अगला आते हैं हाउ Azure हैंडल्स अपडेट्स। तो इफ स्मॉल अपडेट्स, पॉज VM फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड रिज्यूम इट, यू वॉन्ट इवन नोटिस, ठीक है। इफ बिग अपडेट यू आर नोटिफाइड, you can choose when to start your VM within a given time frame like 35 days, okay. Goal, list disruption possible, ठीक है। तो आगे प्रीव्यू एंड डेप्रिकेटेड पॉलिसीज देखते हैं। प्रीव्यू पॉलिसीज क्या है, न्यू फीचर इन टेस्टिंग नॉट फाइनल येट, डेप्रिकेटेड पॉलिसी, ऑल फीचर दैट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड, इट स्टिल वर्क्स बट यू शुड मूव टू द न्यूअर वर्जन, ठीक है। और इसका समरी देख लेते हैं। Azure promise high uptime through SLS, manage services carefully through different life cycle stages and update systems regularly to keep everything safe and रनिंग। अब चलो समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, चलो फटाफट से, लेट्स मूव हियर। Azure SLA एंड सर्विस लाइफ साइकिल्स, ठीक है। तो SLA क्या है वो बताना है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट उसका फुल फॉर्म। SLA एक प्रॉमिस देता है हमको माइक्रोसॉफ्ट Azure और कस्टमर के बीच में कि कैसा रिलायबल उसका सर्विस हो सकता है, ठीक है। और ये डिफाइन क्या करता है कि कितना टाइम में कितना पे करना होगा, ठीक है। Azure गारंटी करता है, ठीक है, कितने परसेंटेज पे, ठीक है। ये हैपन कब होता है, जब Azure फेल्स होता है ना, तो हमको ये जो प्रॉमिस अगर उसका फेल हो जाता है तो वो हम रिफंड करते हैं हमें, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, इतने परसेंटेज अगर होंगे फेल तो वो देंगे हमको इतना, ठीक है। 99% होगा तो 7 आवर्स, 99.99% 43 आवर्स 43 मिनट्स, सॉरी 99.95 22 मिनट्स, 99.99% 5 मिनट्स, ठीक है। डाउन टाइम पर मंथ है, ठीक है, डाउन टाइम पर मंथ 99.99, ठीक है, तो 26 सेकंड्स, ठीक है, 26 सेकंड्स। हायर द परसेंटेज, इसका मतलब होता है मोर रिलायबल सर्विस, ठीक है। ओके अब आते हैं सर्विस क्रेडिट्स क्या है। तो ये सब देख लेना, आप परसेंटेज याद रख लेना, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। अब सर्विस क्रेडिट्स क्या है, तो देखो Azure अगर फेल होता है मीट करने में प्रॉमिस को, अपने प्रॉमिस से, तो क्या होगा, जो क्रेडिट रिफंड हो जाएंगे हमारे, ठीक है, हमारे बिल के उससे कट भी जाएंगे और अगले इनवॉइस में काम भी आएंगे, ठीक है। अगर सर्विस कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम तक वो बंद रहा तो हमको डिस्काउंट मिलेंगे अगले इनवॉइस, यानी कि हमको रिफंड भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और Azure सर्विस लाइफ साइकिल क्या है, ये ना डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, बिल्ड करता है और टेस्ट करता है सर्विस को इंटरनली, ना कि पब्लिकली, ठीक है। और
प्राइवेट प्रीव्यू क्या है, तो फ्यू सेलेक्टेड कस्टमर्स होता है जो ट्राई करता है और फीडबैक लेने की ट्राई करता है, ठीक है, तो इनवाइट करता है ओनली फ्यू उन लोगों को, ठीक है। पब्लिक प्रीव्यू क्या है, ओपन है सभी के लिए और ट्राई कर सकते हैं कोई भी, इसमें कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं होता, ठीक है। ग्रेट अवेलेबिलिटी यानी जीए क्या है, फुली लॉन्च होता है, सपोर्टेड होता है, कवर ऐसे लेकर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रीव्यू, पब्लिक प्रीव्यू, जनरल अवेलेबिलिटी जीए, ये सिंपल इसका फॉर्मूला, ठीक है, मतलब जो भी समझ लो। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स इन अजूरे, अजूरे क्या करता है, वो जरूरत करता है नीड, जब भी जरूरत पड़ता है अपडेट का तो अपडेट करता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, इसकी पैचिंग अपडेट्स, ठीक है, और ये इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को और न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अपडेट्स इन अजूरे क्या है, तो क्या कहता है मेमोरी प्रिजर्विंग अपडेट्स क्या है, तो वीएम रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और जो वर्चुअल मशीन और कंटिन्यू रन करता रहता है, ठीक है। मल्टीपल इंस्टेंसेस क्या है अपडेट्स, मतलब वो अपडेट्स क्या करता है, वो एक एक करके अपडेट करता है, जिससे हमको पता भी नहीं, जैसे हमारा जो ऐप है वो थोड़ा अवेलेबल रहते हैं लेकिन अपडेट होता है, ठीक है। सिंगल इंस्टेंसेस अपडेट्स का मतलब है कि इफ़ यू, अगर हमारे पास वीएम है, ठीक है, और हमको रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़े क्योंकि अगर एक ही है तो, ठीक है। तो प्लान एंड वर्सेस अनप्लान मेंटेनेंस क्या है, तो प्लान का मतलब हमको पहले ही बता दिया जाएगा कि हाँ ये अपडेट होने वाले हैं तो इसमें ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अनप्लान्ड है उनको बताया नहीं जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर फेल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ही रेयर होता है ऐसा, ठीक है। फिर हाउ अजूरे हैंडल्स अपडेट्स, चलो देखते हैं। तो अगर छोटा अपडेट होगा ना तो क्या करेगा वो थोड़ी देर के लिए पोस्ट करेगा, फिर उसको रिस्टार्ट भी कर देगा, जिससे हमको पता, रिज्यूम भी कर देगा, जिससे हमको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ अपडेट हुआ है ऐसा, ठीक है। फिर अगला जो है बिग अपडेट, तो वो क्या हमको नोटिफाई कर देंगे, हमको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसी में हमको रिस्टार्ट करना है उसको, ठीक है। तो 35 डेज का टाइम होता है, ठीक है। इसका गोल क्या होता है कि लीस्ट डिसरप्शन हो पॉसिबल, इतना कम हो, ठीक है। ऐसा प्रीव्यू एंड डेप्रिकेटेड पॉलिसी, तो क्या इसमें प्रीव्यू पॉलिसी क्या है, तो न्यू फीचर्स ऐड करते हैं टेस्टिंग में, ठीक है, फाइनल रेट नहीं होता, ठीक है, फाइनल नहीं होता है अब तक, ठीक है। डेप्रिकेटेड क्या है, फिर पॉलिसी तो ओल्ड फीचर जो है वो लॉन्गर नहीं रहेगा लेकिन काम करेगा, पर हमको नए वर्जन की तरफ घूमना चाहिए तो फ़ायदा रहता है, ठीक है। अब इसका समरी क्या है, तो ये क्या करता है, अजूरे प्रॉमिस करता है हाई अप टाइम थ्रू एसएलएस के थ्रू, और मैनेज करता है सर्विसेज को केयरफुली और डिफरेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस के ऊपर, और अपडेट करता है सिस्टम को रेगुलरली ताकि हमारा जो सब कुछ है सेफ रहे और रन करते रहे, ठीक है। अब आते हैं नोट्स के ऊपर छोटे छोटे पे। मॉडल 1, क्लाउड कॉन्सेप्ट, क्लाउड स्टोरिंग एंड यूजिंग डेटा ओवर द इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, रेंट सर्वर्स, स्टोरेज एप्स व्हेन नीडेड, क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन डिमांड, ब्रॉड एक्सेस, रिसोर्स पॉलिसीज, pooling, elasticity, measure service, ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल्स, पब्लिक ओनली वन कैन यूज, प्राइवेट ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, हाइब्रिड मिक्स पब्लिक प्लस प्राइवेट, कम्युनिटी, ग्रुप शेयरिंग, मल्टी क्लाउड, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है। Service models as rent, basic infrastructure, VM, storage, PaaS, platform for building apps, SaaS, ready-made software over the internet, serverless, you focus on code, Azure managed servers, ठीक है। manages Azure services, Azure Microsoft Cloud platform offering 100+ services, ठीक है। Azure resources regions, places around the world with Azure data centers, availability zones, separate data centers inside a region, high protection, types of services, the compute, run apps, VMS, Kubernetes, storage, save data, block, file storage, networking, connect systems, VPN, load balancer, AI, machine learning, cognitive services, IoT connect, smart devices, IoT hub, app hosting, host website and apps, app services, databases, Azure SQL, Cosmos DB, MySQL, ठीक है। आगे आते हैं फिर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, compliance and trust, तो Azure is highly secure with built-in tools, Sentinel security monitoring, Defender for cloud threat protection, WAF web application firewall, IAM identify and access management, ensures only the right people can access resources, फिर Azure Active Directory, Azure AD, single sign on for users, compliance, Azure meets rules like GDPR, HIPAA, etc. governance, set clear policies to control who does what in the cloud, ठीक है। फिर मॉडल नंबर 4 पे आते हैं अजूरे प्राइसिंग एंड सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन पे फॉर अजूरे सर्विस, पे एज यू गो, रिजर्व सपोर्ट प्राइसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्रैक यूजर्स एंड कंट्रोल स्पेंडिंग, सपोर्ट प्लान्स, बेसिक फ्री, डेवलपर ईमेल सपोर्ट, स्टैंडर्ड 24/7 सपोर्ट, प्रोफेशनल डायरेक्ट प्रीमियम सपोर्ट, ठीक है। फिर मॉडल 5 SLA और अजूरे SLA एंड सर्विसेज लाइफ साइकिल्स, ठीक है। SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, माइक्रोसॉफ्ट अप टाइम गारंटीज 99.99% इक्वल टू ओनली फॉर 5 मिनट्स डाउन टाइम पर मंथ, ठीक है। इस तरह से सर्विस लाइफ साइकिल डेवलपमेंट क्या है, तो प्राइवेट प्रीव्यू, पब्लिक प्रीव्यू, जनरल अवेलेबिलिटी जीए। मेंटेनेंस क्या है, अजूरे अपडेट्स रेगुलरली विथ मिनिमल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर अपडेट्स क्या है, इसके मेमोरी प्रिजर्विंग, नो रिबूट, मल्टी इंस्टेंस और सिंगल इंस्टेंस अपडेट्स, प्लान्ड एंड वर्सेस अनप्लान्ड मेंटेनेंस। पॉलिसीज क्या है इसके, प्रीव्यू, टेस्टिंग, फ्रेश, डेप्रिकेटेड, ओल्ड वर्जन शुड अपग्रेड, ठीक है। टिप क्या है इसका, अजूरे फ्लेक्सिबल सिक्योर ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है टू बिल्ड, स्टोर, कनेक्ट एंड प्रोटेक्ट एनीथिंग, ये सब करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं इसके डेफिनेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग डेटा applications and services over the internet instead of own computers or servers. Public cloud is a cloud where services are available to everyone over the internet like Google Drive or Microsoft Azure. Private cloud, a private cloud is a cloud service used only by the one organization for better security and for full control. Hybrid cloud, a hybrid cloud combines both public and private clouds to get benefits of both flexibility and security. And infrastructure as a service as provides basic cloud resources like servers, storage, networks that can rent and manage yourself, ठीक है।
Platform as a service. PaaS provides a platform where developers can build and deploy app without worrying about managing servers or storage. Software as a service. SaaS delivers ready to use applications over the internet like Gmail or Microsoft Office 365. ठीक है. Serverless computing means you write and run your code without managing any servers. Azure handles the servers automatically. ठीक है. Azure region is a graphical area with one or more Azure data centers for running cloud services. ठीक है. Availability zones are separate physical data centers inside an Azure region to protect apps from failures. ठीक है. Azure Active Directory, Azure AD. Azure AD is a Microsoft cloud-based system to manage user logins and access apps and services. Identity and access management, IAM. IAM ensures that only authorized users and systems can access cloud resources safely. ठीक है. Safely. Compliance. तो compliance means following laws, standards and rules to protect data privacy and security in the cloud. ठीक है. अब देखते हैं इसका Azure का subscription. Then Azure subscription is your account to use Azure services, track users and manage billing. ठीक है. Azure SLA, a service level agreement. ठीक है. तो SLA is a guarantee from Azure about how much uptime or availability you can expect from a service. ठीक है. Service life cycle क्या है? तो service life cycle is the process of introducing new Azure service development, प्राइवेट प्रीव्यू, पब्लिक प्रीव्यू एंड जनरल अवेलेबिलिटी. ये सारे थे GCF के वीडियो के सारे. सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.